इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास में इस तरह से 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 कोऑर्डिनेट्स। हमें उनमें से, और ये सब के सब दे आर द ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं। हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि वो रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है, या फिर रोम्बस है, या फिर पैरेललोग्राम है, या फिर सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। हमें ये सब कुछ फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे -1 -2 यहाँ पे हमारे पास में कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स से हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं, यानी कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हम एक बार पहले क्वाड्रिलेटरल्स को जान लेते हैं कि कैसे कैसे आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल वो फिगर जिसके अंदर 4 साइड्स होती है, 4 एंगल होते हैं। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स हैं, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। इसको हम दे देते हैं नाम ABCD। अब ये क्वाड्रिलेटरल के कोई पर्टिकुलर शेप्स होते हैं, तो वो कौन सा पर्टिकुलर शेप है, कौन सा पर्टिकुलर वो क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो कैसे कैसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं? एक तो होता है स्क्वायर, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि स्क्वायर जिसके चारों साइड्स इक्वल होती है एंड जिसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे को इसको इन क्वेश्चंस को करते करते हमें कोई इस तरह से मिल जाए कि डायगोनल्स आपके इक्वल हो जाए और साइड्स भी इक्वल हो जाए, चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, तो वो क्या होगा? वो स्क्वायर होगा। और अगर मान लेते हैं कि चारों साइड्स इक्वल है, यानी कि मान लेते हैं AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA आ जाए, बट इसकी जो डायगोनल्स है वो इक्वल ना आए, जैसे कि AC इज नॉट इक्वल्स टू BD ऐसा आ जाए कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएगा रोम्बस। जब ये दोनों कंडीशन इक्वल होंगी, यानी जब दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे, तब तो होगा स्क्वायर। और जब इसके अंदर चारों साइड्स तो इक्वल है बट इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे रोम्बस। तो ये तो हुए दो टाइप के। और अगर मान लेते हैं कि आपके पास में ऐसा कुछ सर्किट, ऐसा कुछ दे दे जिसके अंदर आपके पास में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, जैसे कि ये और ये इक्वल है और ये वाली आपस में ये दोनों इक्वल है, तो ऐसे में हमारे पास में दो ऑप्शन बनते हैं, या तो हो सकता है वो रेक्टेंगल हो या फिर वो पैरेललोग्राम हो। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो हमारे पास में अगेन यहाँ पे एक और तरीका होता है पहचानने का कि जब हमारे पास में डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस इक्वल होगा और उनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, तो हम उनको कहेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। और जिसमें ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हम क्वेश्चन को करते करते और ढंग से समझते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। तो इसको एक बार हम रब करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास में 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग दिस इज आर A पॉइंट, यानी कि -1 -2, दिस इज आर B पॉइंट 1 0, दिस इज आर C पॉइंट -1 2 एंड दिस इज आर D पॉइंट -3 एंड 0। हमें यहाँ से AB की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे रूट में x2 - x1, दिस इज आर x2 y2 और ये हमारा x1 y1। तो x2 - x1 इज 1 माइनस x2 - x1 इज -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 0 और y1 कितना है -2। एक माइनस तो हमारे क्वेश्चन का माइनस और दूसरा हमारा आंसर, इसमें हमारा जो माइनस है वो। एक बार हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमको इजी रहे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा x2 क्या है इस कंडीशन में? ये है हमारा x2 यानी कि 1 और y1 क्या है? x1 कितना हमारा माइनस का 1। तो एक माइनस तो हमारे पास में फॉर्मूले का है, एक हमारे पास में इसका खुद का माइनस है, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 हमारे पास में कितना है 0 और एक हमारे पास में फॉर्मूले का माइनस, एक हमारे पास में y1 का माइनस जो कि है -2। तो दो माइनस हो गए, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, अब रूट में लिखते हैं 1 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस
1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस, तो यानी बन गया 2 का स्क्वायर, 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बन गया 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, दोनों बन गए, तो आ गया यहाँ पे √8। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो √8 के लिए पहले हम 8 को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में 2 8 2 2 1। अब जिनके पेयर बन रहे हैं वो तो आ जाएंगे आपके रूट से बाहर, और जो उनके पेयर नहीं बन रहे हैं वो आ जाएंगे अंदर, वो आएंगे अंदर, यानी कि जिसका पेयर बन रहा है उसका तो एक बाहर आ चुका है 2, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह गया, तो √8 को हम √2 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम BC CD और DA भी फाइंड करेंगे। हम BC फाइंड करते हैं, सेम BC के लिए भी x2 माइनस x1, तो हमारा x2 क्या है यहाँ पे -1, और x1 क्या है हमारा -1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये y2 और ये y1, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। y2 y1 x1 y2 हमारे चेंज होते रहते हैं, अब डिपेंड ऑन द जो हमारे पॉइंट्स है उनके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो -1 इज -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 माइनस 0 इज 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इधर 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया √8, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, जैसे कि हमने पहले वाले में लिखा था। तो अभी हमारे पास में AB और BC इक्वल आ चुके हैं, हम आगे CD और DA भी फाइंड करेंगे। तो हम CD जो कि है अगेन x2 माइनस x1 फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक बार C और D के पॉइंट्स लिख लेते हैं। C के पॉइंट्स है -1 एंड 2, -1 एंड 2, एंड D के पॉइंट्स हैं -3 और 0। तो ये हमारे पास में अगेन ये x2 x1, तो हमारे पास में -3 -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास में माइनस था इसलिए हमारे पास में ब्रैकेट लगाया, प्लस 0 और फॉर्मूला -2 का होल स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला लगाया, 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर से 0 -2 यानी -2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 कितना होता है -2, हम इंटीजर्स में जानते हैं कि 3 - 1 इज 2, और जो बड़ा होता है उसका साइन लग जाता है, 3 यानी 3 बड़ा है तो उसका साइन लग गया, उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4, हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4, रूट में तो आ गया √8, अगेन √8 आ गया, तो हम जानते हैं √8 होता है 2√2 के इक्वल। तो AB BC CD इक्वल आ चुका है, अब हम DA भी निकाल लेते हैं। तो D के पॉइंट्स तो -3 और 0 है, A के पॉइंट है -1 -2, -1 -2 भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, तो अगेन दिस इज आर x2 एंड दिस इज आर x1, तो -1 और -3 को हमारा x1 माना है, तो -3, क्योंकि माइनस है बाहर, एक और माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, और अगेन -2 इज योर y2, और ये 0 इज योर y1, तो -0 का होल स्क्वायर, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बन गया 3 - 1 इज 2 का होल स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर इज 4, अगेन 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 8 √8, और √8 को 2√2 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सब हमारे पास में AB BC CD DA सब 2√2 आए हैं, तो हमारे पास में एक चीज तो आ गई, AB = BC = CD = DA, ये तो इक्वल आ चुके हैं। अब हमारे पास में इसका मतलब क्या है, हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं, यानी कि हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी हो गई, दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं, एक तो आपका बन सकता है स्क्वायर और एक बन सकता है रोम्बस। अब इनमें से कौन सा है, स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, ये कैसे पता चलेगा? अब हम देखते हैं, इनके डायगोनल्स को फाइंड करते हैं। अगर डायगोनल्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल आ गई, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि इसके डायगोनल्स, तिरछी जो रेखा आपके यहाँ दिख रही है वो अगर आपकी इक्वल आ गई तो वो स्क्वायर है, अगर वो इक्वल नहीं आई तो वो क्या हो जाएगी, रोम्बस हो जाएगी। तो हम देखते हैं, हम AC और BD की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब तो AC के पॉइंट्स एक बार हम वापस से लिख लेते हैं, AC के पॉइंट्स क्या हैं, AC के पॉइंट्स है -1 -2 एंड -1 2, -1 -2 एंड -1 एंड 2। तो एक बार AC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, x2 - x1, यानी इसका और इसका x पॉइंट को माइनस कर देते हैं, -1 -
और एक और माइनस, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो माइनस एक उसका और एक इसका खुद का भी माइनस, तो दो दो माइनस, तो उसका यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा यहाँ पे -1, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर, यहाँ बन गया 4 का स्क्वायर इज 16 का रूट, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 का रूट आ गया 4, यानी AC आ गई आपकी 4। एंड BD भी हम देख लेते हैं, तो हमारी B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? B है 1 0 और D है -3 0, 1 0 एंड -3 0। तो BD फाइंड करते हैं। अगर BD भी 4 आ गई तो यानी तो वो स्क्वायर है, अगर BD 4 नहीं आई तो वो रोम्बस है। तो हम लिखेंगे अगेन, दिस इज आवर x2, दिस इज आवर x1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर और y2 y1 0 -0 का होल स्क्वायर, तो -3 -1 इज -4 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, -4 इज 16, मतलब -4 का स्क्वायर इज 16 और यहाँ पे 0 है ही, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, और रूट में तो आ गया 4। अब हमने देखा कि हमारा BD और AC भी इक्वल आ गया है, इसका मतलब AC इज इक्वल्स टू BD एंड AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, यानी हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, साइड्स भी इक्वल आ गए, तो ये क्या है? ये स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल and the sides are also equal, so this quadrilateral is square। तो यहाँ से हमारे पास में स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पे इसी 6th क्वेश्चन के 3rd क्वेश्चन को करेंगे। 2nd क्वेश्चन आप खुद करेंगे, वो आपको खुद को देखना है कि उसमें कैसा बनेगा। जैसा कि मुझे हमने जब मतलब उसमें वैसे तो होगा कि चारों साइड से इक्वल नहीं आएंगे, तो यानी वो कोई से भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, वो सिंपल क्वाड्रिलेटर होगा। क्वाड्रिलेटर सिंपली आप वहां लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन, यानी 6th का 3rd क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, अब हम ले रहे हैं इसका 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में अगेन 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें फिर से फाइंड करना है कि वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो हम जानते हैं इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर हमारे सारे साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो वो स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर या रोम्बस हो सकता है, और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए तो वो पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन लेगी। तो मान लेते हैं A पॉइंट है हमारा 4 5, B पॉइंट है हमारा 7 6, C पॉइंट है हमारा 4 3 एंड D पॉइंट है हमारा 1 2। तो अब हम पहले AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बाय द यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब x2 क्या है हमारा? जो यहाँ पे B का पॉइंट है वो x2 हो जाएगा, A का पॉइंट हमने x1 मान लिया। वैसे उल्टे सीधे हो सकते हैं, इतना चलता है, आंसर आपके दोनों में सेम ही आएंगे। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा? 7, क्या प्रॉब्लम हो रही है? x1 7, x2 is our 7 and x1 is 4। ऐसे y2 क्या है हमारा? this 6 and y1 is 5, तो 6 minus 5 का होल स्क्वायर, तो 7 minus 3 4 is 3 का होल स्क्वायर, 6 minus 5 यानी 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर is 9 एंड 1 का स्क्वायर is 1, तो यहाँ पे आ गया √10। तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया √10। आगे हम BC फाइंड करते हैं। अब BC क्या हो जाएगा? BC में फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो x2 अब हम 4 को मान लेते हैं और x1 हम 7 को मान लेते हैं। 4 माइनस 7 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 और 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 यानी -3 का होल स्क्वायर। अब -3 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 9, और यहाँ पे भी -3 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18, तो √18 हमारा BC का BC हो गया, BC की डिस्टेंस हो गई। अब हम फाइंड करते हैं CD। व्हाट विल बी द CD?
सी और डी के पॉइंट लिख लेते हैं। सी इज 4 3 एंड डी इज 1 2। डी कितना है 1 2। अब हम फाइंड करते हैं सी डी कितना होगा। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हमारा x2 मीन x2 x1 तो यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा y2 y1 यानी 3 - 2 का होल स्क्वायर, एंड 4 - 1 कितना हो गया हमारा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 2 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1 यानी कि 10 √10 हमारा इधर से सी डी की लेंथ आ गई है। इस तरह से हम देख सकते हैं जो ए बी की लेंथ आई थी वो √10 थी, और बी सी की लेंथ आई थी √18, और सी डी की लेंथ आई है √10। अब हम डी ए की भी फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो √10 दो तरफ इक्वल आ गए, यानी दो साइड्स इक्वल आ रही है। हमको इसका शो हो रहा है कि हो सकता है ये रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम हो सकता है। अभी तक के कैलकुलेशन से हमें ये फाइंड हुआ है। अभी हमारे पास में डी और ए है कितना 4 5। इसको भी ले लेते हैं। ए है हमारा पास में 4 5। अब हम x2 - x1 तो दिस इज आवर x2 दिस इज x1, सो 4 - 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 यानी 5 - 2 y1 से माइनस कर देंगे का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर, और 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बन गया 9 + 9 आ गया √18। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी √18 आया BC, और DA भी √18 आया, AB भी हमारे पास में √10 आया, और BC भी हमारे पास में √10 आया। तो यानी AB इज इक्वल्स टू CD आ रहा है, और BC इज इक्वल्स टू DA आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है। इसका मतलब यानी कि AB सी डी में ए बी और डी सी इक्वल आ रहे हैं, और बी सी और डी ए इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास में दो कंडीशन बन सकती है कि हो सकता है ये ऑपोजिट साइड जो इक्वल हो रही है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल है तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि इसके डायगोनल्स इक्वल है या नहीं। अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो यानी रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम है। तो अब हम एक बार इसके डायगोनल्स को भी चेक कर लेते हैं। डायगोनल्स का मतलब क्या है, डायगोनल्स का मतलब है B to D और A to C के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। तो अब हम देखते हैं BD। तो अब हम डायगोनल्स के लिए AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास में A और C के पॉइंट्स, तो यहाँ से भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये बन गया x2 x1 यानी कि 4 - 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया y2 और ये y1, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। 4 - 4 इज 0 का स्क्वायर इज 0। 3 - 5 इज माइनस का 2 उसका स्क्वायर और होल पे रूट। तो इस तरह से हमने लगा दिया। 0 - 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 का रूट आ गया कितना 2। तो इस तरह से हमारी AC की वैल्यू आ गई है 2। अब हम BD की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो BD के वैल्यू के लिए हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम अगेन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो यहाँ पे बन गया x2 दिस इज आवर x2 दिस इज आवर x1, तो दोनों को माइनस कर दे। 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 दिस 6 एंड 2 इन दोनों के बीच में इनका माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। 7 - 1 इज 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 इज योर 4 का स्क्वायर, ये बन गया 6 स्क्वायर इज 36 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो ये बन गया कितना 52 रूट में करेंगे तो 52 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो ये बनेगा 2 बन गया 26। अगर फिर से हम तो बन गया 13 1, तो यानी 2 का तो पेयर बन गया, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बना 13 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। BD की वैल्यू आ गई, और हमारे पास में AC की वैल्यू आ रही थी 2, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। AC इज नॉट इक्वल्स टू BD बट AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू DA, ये इक्वल आ रहे थे। तो यानी कि जब साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये फिर क्या है पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आप वहां पे रीजन भी लिखेंगे क्योंकि वहां पे रीजन का भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों ये सही नहीं, क्यों ये क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन आ जाता है।
but diagonals are not equal, so it is a parallelogram. अगर इक्वल होते तो क्या होता, तो ये रेक्टेंगल होता, और अगर इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी यहाँ पे गिवन है, आप हमें वहां जाके फॉलो भी कर सकते हैं। वहां हम बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, www.asanstudy.com। दोनों के लिंक यहाँ पे नीचे गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। डायरेक्टली आप वहाँ पे लिंक करके क्लिक करके पहुंच सकते हैं। और अगर वीडियो में सबको समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।